हीर के कानों में आज भी अनहद की वही पुकार गूंज रही थी। उसके फोन में अनहद का इंस्टा अकाउंट खुला हुआ था और वो अनहद की फोटो स्क्रॉल करते हुए बुदबुदा रही थी। मेरे बुलाने पर तुम आ तो गए हो, लेकिन पता नहीं तुम मुझसे मिलना भी चाहोगे या नहीं। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम एक सॉरी तो बोल ही सकते थे, बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं। अनहद आनंद का ईगो इतना बड़ा है कि बस तुम अब भी अगर वैसे ही हो तो मुझे तुमसे मिलना भी नहीं चाहिए। बुदबुदाती हुई हीर एक गहरी सांस लेकर खड़ी हुई। उसे याद था कि आज अनहद की रिहर्सल है। हीर ने घड़ी देखी। अगर वो अभी निकले तो रिहर्सल खत्म होने से पहले ऑडिटोरियम पहुंच सकती है। हीर का मन किया कि वो फोन करके अनूप को बता दे कि वो रिहर्सल पर जा रही है, पर फिर न जाने क्या सोचकर हीर ने ऐसा नहीं किया। अनूप तो ऑफिस में होंगे, उनके आने से पहले तो मैं लौट भी आऊंगी। अनहद जब से लंदन आया था तब से आज पहली बार स्प्रिंग और रिदम ग्रुप के म्यूजिशियंस के साथ उसकी रिहर्सल थी। एक हफ्ते बाद उसका पहला शो था। स्टेज पर बैठा अनहद अपना गिटार ट्यून कर रहा था। बार बार उसकी निगाहें ऑडिटोरियम के दरवाजे की तरफ उठ जा रही थी। वो जानता था कि हीर नहीं आएगी, फिर भी न जाने क्यों उसके दिल को हीर का इंतजार था। अनहद के पास ही बैठा उमर अनहद का हौसला बढ़ा रहा था। पहली बार इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने वाले हो, नर्वस मत होना, अपना बेस्ट देना। यार नर्वस तो हूं थोड़ा सा। अनहद ने ऑडिटोरियम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। उमर की निगाहें अनहद की नजरों का पीछा कर रही थी। वो समझ गया कि अनहद को हीर का इंतजार है। एक बात पूछूं, सच बोलेगा? तुझसे कभी झूठ बोला है? तुझे हीर का इंतजार है ना? नहीं, पता नहीं, शायद। तो उसे कॉल क्यों नहीं कर लेता? इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, उसे मिलने के लिए बुला ले। एग्जैक्टली माई पॉइंट। इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, वो भी तो कॉल कर सकती थी। और वैसे भी मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अगर वो मिलना नहीं चाहती है तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीर तुमसे मिलना चाहती है या नहीं चाहती ये तो नहीं पता, लेकिन वो तुमसे नाराज नहीं है। अगर वो नाराज होती तो अनूप को तुम्हारा नाम रिकमेंड नहीं करती और तुम्हें फर्क पड़ता है, वरना ये ऑफर एक्सेप्ट करके दौड़े दौड़े लंदन नहीं चले आते। अनहद ने उमर की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनहद ने म्यूजिशियंस को इशारा किया और खुद गिटार के तारों से उंगलियां उलझाते हुए उसने गुनगुनाना शुरू किया। ओ माही न जायूं छोड़ के, अखियों को मोड़ के बनाए तू क्यों बतिया। अनहद अपने गाने में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसके कानों में एक पेंसिल लगी हुई थी जिसे बीच बीच में निकालकर वो अपने नोट्स ठीक कर रहा था। गुनगुनाते हुए अचानक उसने देखा कि सामने हीर खड़ी है। अनहद मुस्कुरा दिया। हीर का दिखना अब उसके लिए कोई नई बात तो थी नहीं। वो मुस्कुराते हुए वापस गिटार पर उंगलियां फेरने लगा। उसके सामने खड़ी हीर मुस्कुरा रही थी। अनहद भी मुस्कुराया। तभी अचानक उसकी निगाह हीर के पीछे खड़े अनूप पर पड़ी। अनहद के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चुपचाप अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अनहद में आया ये चेंज हीर से छुपा नहीं रहा। उसने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो अनहद ने मुस्कुराते हुए इशारे में ही कुछ नहीं कह दिया। अनूप हीर के पीछे खड़ा अनहद को रिहर्सल करते हुए देख रहा था। अनूप आगे जाना चाहता था, लेकिन उसके आगे कोई लेडी खड़ी थी। एक्सक्यूज मी। अनूप की आवाज सुनकर वो लेडी मुड़ी। लेडी का चेहरा देखते ही अनूप हैरानी से भर गया। हीर, तुम यहाँ? अरे मैं तो तुम्हें पीछे से पहचान ही नहीं पाया। आज पहली बार देखा है तुम्हें खुले बालों में। अच्छी लग रही हो। अनहद ने जब हीर और अनूप को बातें करता हुआ देखा तो वो गाना छोड़कर स्टेज से नीचे उतर आया। हीर के पास पहुंचते पहुंचते अनहद ने अनूप की बात सुनी तो वो भी हैरान रह गया। उसे कॉलेज वाली हीर बहुत अच्छे से याद थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसे ये याद ही नहीं आया कि उसने हीर को कभी बाल बांधे हुए देखा हो। अनूप ने अनहद को आगे आते हुए देखा तो उसने अनहद को हेलो कहा। आज की तो ये आखिरी रिहर्सल थी ना?
अनहद ने हाँ में सिर हिलाया। अब तो आज तुम फ्री हो, तो तुम और उमर डिनर के लिए घर आ जाओ। क्यों हीर, ठीक है ना? अपने बगल में हीर को ना पाकर अनूप मुड़ा। अनूप के पीछे खड़ी हीर जोर जोर से ना में सिर हिला रही थी, पर अनूप को देखकर वो शांत हो गई। हाँ ठीक है। अनहद, उमर, तुम दोनों शाम को घर आ जाओ। अरे कम ऑन यार, आई मीन तुम्हारा दोस्त इतने दिनों से तुम्हारे शहर में है और अभी तक तुमने उसे घर भी नहीं बुलाया। हीर को ना में सिर हिलाते देखकर अनहद मन ही मन मुस्कुरा पड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं और उमर दोनों आ जाएंगे। उमर हैरानी से कभी हीर को तो कभी अनहद को देख रहा था। ओह ग्रेट, तो मिलते हैं शाम को। हाँ, मैं गाड़ी भेज दूंगा। शाम को जब अनहद और उमर हीर के घर पहुंचे तो अनहद को देखकर हीर हंस पड़ी। अनहद ने एक बहुत ही भड़कीली सी जैकेट पहनी हुई थी। ये क्या पहना है तुमने? डिनर जैकेट। मैंने पूछा था उस बड़ी सी दुकान में, उसने कहा यही पहनते हैं डिनर पर यहाँ। क्यों? हीर ने कुछ नहीं कहा। वो अनहद और उमर को अंदर ले जाने लगी। बताओ ना यार, वैसे भी अमीर लोगों के घर में बहुत नर्वस लगता है मुझे। हीर कुछ कह पाती तभी उमर हल्के से खांसा। हीर और अनहद ने सामने से आते हुए अनूप को देखा। हाय, वेलकम वेलकम। मुस्कुराते हुए अनूप आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनहद भी मुस्कुराया और उसने अनूप से हाथ मिलाया। ड्रिंक? बार में बैठे? हाँ। ग्रेट, क्या पियोगे? पानी। बार की तरफ चलता हुआ अनूप रुक गया। राइट, मगर उसमें मिक्स क्या करूं? हाँ? हीर को समझ आ रहा था कि अनहद बेहद नर्वस है। वो कुछ कहती तभी उमर बोल पड़ा। एक्चुअली ये ड्रिंक नहीं करता। उमर की बात सुनकर अनहद ने हैरानी से उमर को देखा, लेकिन इस वक्त उमर ने अनहद से नजरें नहीं मिलाई। तो जब तक खाना लगता है हम यहीं बैठते हैं। अनूप ने सोफे की तरफ इशारा किया और हीर के साथ सोफे पर बैठ गया। पता है अनंत, मैं इतने शो ऑर्गेनाइज करवाता हूँ एक से एक आर्टिस्ट के, लेकिन आज तक हीर किसी रिहर्सल पर नहीं आई। क्यों? हीर को तो बहुत शौक है म्यूजिक का, और सिर्फ शौक ही नहीं, इसे तो समझ भी है म्यूजिक की। इनफैक्ट गानों के बगैर तो इसकी सुबह होती ही नहीं थी। अनहद बोल रहा था और उमर अनूप का चेहरा देख रहा था, जिस पर एक रंग आ रहा था तो एक रंग जा रहा था। उमर ने अनहद को चुप करने के लिए टेबल के नीचे से उसे पैर मारा। क्या कर रहा है यार, ठीक से बैठ। अनहद ने उमर को देखकर कहा और वापस अनूप से कहने लगा। हाँ अनूप, तो मैं कह रहा था कि हीर ने मुझे समझाया था कि मोहब्बत का दर्द म्यूजिक की आत्मा होता है। क्यों हीर, अब गाने वाने नहीं सुनती? शादी के बाद बदल गई हो। अनूप ने अनहद को देखा और हीर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी वैसी है जैसे हीर को मैंने पसंद किया था। कहते हुए अनूप ने हीर के हाथों पर किस किया। अनूप की तरफ देखकर हीर मुस्कुरा दी। अनूप को सुनकर अचरज हुआ था कि हीर को म्यूजिक का शौक है। उसे पिछले 2 साल का एक भी ऐसा दिन याद नहीं आया जब हीर ने अपनी मर्जी से कोई रिकॉर्ड प्ले किया हो। उसने तो हमेशा ही हीर को किताबों में डूबा हुआ देखा था। वो हीर को जब भी याद करता तो उसे हीर खिड़की के पास बैठी किसी सोच में गुम दिखाई देती थी। अनहद अनूप के हाथों में हीर के हाथ को देख रहा था। अचानक ही वो उठकर खड़ा हुआ। I'm done. मैं चलता हूँ। चल उमर। अरे ऐसे कैसे? कुछ तो तमीज रखो अनहद। अरे कोई बात नहीं हीर, भाई आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है। मैंने सुन रखा है कि आर्टिस्ट लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता। अब अनहद जाना चाहता है तो जाने दो।